सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तः हृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थितः प्रत्यनिकेषु युद्धः। अर्थात मैं काल हूँ और इस समस्त लोक को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, बढ़ा हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ और तुम्हारे जो प्रतिपक्षी हैं वे तेरे बिना भी युद्ध में नहीं बचेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। यहाँ पर भगवान ने स्वयं को काल बताया है, यानी मृत्यु बताया है। तो भगवान का यह विकराल रूप जो है वह काल है। अधिकतर लोग भगवान के प्रेम रूप, पालन रूप को ही पसंद करते हैं, लेकिन भगवान का यह रूप भी सामने आता है। हम देखते हैं जन्म के साथ मृत्यु भी होती है, यह सभी लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को पहले ही दिखा दिया था, इसीलिए वे कह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था कि आप जो हैं क्या है, इस वक्त क्यों ऐसा रूप बनाए हैं, किस लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, मैं नहीं जानता। तो इसका उत्तर ही भगवान यहाँ दे रहे हैं कि मैं काल हूँ और यहाँ पर जितने योद्धा लोग आए हुए हैं ये लोग इनका क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इनके क्षय करने के लिए, इनका नाश करने के लिए मैं बढ़ा हूँ। यहाँ लोक का अर्थ पूरी पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड नहीं समझना चाहिए, बल्कि यहाँ जितने योद्धा लोग आए हैं बस उन्हीं को समझना चाहिए। और यह कहा है कि इनका मैं नाश करूँगा और तुम यदि युद्ध में भाग नहीं भी लेते हो तो भी ये मरेंगे। इनका मरना पहले ही निश्चित है। तुम एक बहाना हो सकते हो, निमित्त हो सकते हो, बहाने तो बदल सकते हैं, कोई भी हो सकता है बहाना। और भगवान का यहाँ पर यह भी कहना था अर्जुन के विकल्प के रूप में कि तुम्हारे बिना भी ये मरेंगे ही, लेकिन उनका अंदरूनी तात्पर्य यह नहीं है। अंदरूनी तात्पर्य तो और यह है कि तुम्ही को इनको मारना भी है, ऐसा होगा ही। लेकिन एक विकल्प के रूप में उनको बता रहे हैं कि तुम यदि नहीं भी युद्ध करोगे तो भी ये मरेंगे, मारे ही जाएंगे, यहाँ आए ही इसलिए हैं। मैं इन्हें नाश करूँगा क्योंकि मैं प्रवृत्त हो चुका हूँ इनके नाश के लिए। मैं अपनी योजना बना चुका हूँ। और यहाँ जो यह नहीं कहा, हालांकि अर्जुन ने तो वह देखा कि उनके पक्ष के भी योद्धा मारे जा रहे हैं, परंतु भगवान ने यहाँ पर यह नहीं कहा, क्योंकि भगवान का यहाँ पर तात्पर्य है कि अपने पक्ष के योद्धाओं को तो तुम नहीं मारोगे ना,
तो इसलिए प्रतिपक्ष की बात की है कि प्रतिपक्ष के योद्धा जो है ये सब मारे जाएंगे। हालांकि सारे नहीं मारे गए थे। तो यहाँ पर सारे का मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है। सारे का मतलब वो यह नहीं है कि कोई अपवाद रूप जैसे अश्वत्थामा बच गया था या कृपाचार्य बच गए थे, तो उससे नहीं मतलब है, या कृतवर्मा बच गया था। तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि सारे मतलब सारे कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सारे मारे जाएंगे जो प्रतिपक्ष में है। हालांकि अर्जुन के पक्ष के भी लोग मारे गए, परंतु भगवान ने उनके विषय में यहाँ पर कोई बयान नहीं दिया। यह भी एक अच्छा वक्तव्य होता है कि आप अपने तरफ के नकारात्मक बात न करें अपनी तरफ के लोगों के लिए। हालांकि सत्य और तथ्य तो यही है कि इधर के भी लोग मारे गए थे। तो भगवान यहाँ पर यही उनको बतलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी ऐसी गति होने वाली है, इसलिए तुम इनके लिए व्यथित मत हो, चिंता मत करो और अपने पुरुषार्थ में लग जाओ।